हमारा LG कंपनी का ऑडियो यूनिट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये रन कर रहा है, लेकिन इसका जो कूलिंग होना चाहिए वो हमें कूलिंग देखने को नहीं मिल पा रहा है। कूलिंग का इशू है इस एसी में। सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एसी को मैं चेक किया, चेक करने के बाद मैं डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप को चेक किया तो दोनों में ठंडा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, कोई इशू नहीं है। मतलब गैस लीकेज का इशू इस एसी में नहीं था, गैस था लेकिन कूलिंग इशू आ रहा था। तो मैं क्या किया इंडोर यूनिट के पास गया, एसी को रन कर रहा था एसी हमारा, तो मैं क्या टेम्परेचर मीटर को निकाला भाई। तो टेम्परेचर मीटर लगाने के बाद इसको ऑन किया और 15 से 20 मिनट में इसको रन करवाया। 15 से 20 मिनट रन करवाने के बाद जिस तरह से टेम्परेचर डाउन होना चाहिए उस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे डाउन नहीं होता, मतलब कूलिंग का इशू था। तो मैं क्या किया इंडोर यूनिट के पास गया। इंडोर यूनिट के पास जाने के बाद मैं फ़िल्टर को सबसे पहले चेक किया कि नॉर्मली फ़िल्टर गंदा होने के बाद कूलिंग इशू आता है, हर किसी को पता ही है। तो टाइम टू टाइम फ़िल्टर को भी क्लीन करना चाहिए। तो मैं फ़िल्टर में जब झाँका देखा तो फ़िल्टर में थोड़ा थोड़ा गंदगी था, तो नॉर्मली मैं फ़िल्टर को क्लीन कर दिया। फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद भाई प्रॉपर तरीके से कूलिंग आना चाहिए इस एसी में, जबकि गैस लीकेज का भी इशू नहीं है। और एसी जो हमारा 2 से 3 साल ही हुआ था, लेकिन हाँ कंडीशन में था, ठीक है। तो अब मैं प्रॉब्लम को यहाँ पे समझा कि ये कूलिंग इशू क्यों आ रहा है। हवा का फ्लो कम था, नॉर्मली फ़िल्टर क्लीन करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं जब ब्लोअर की तरफ देखा तो भाई ब्लोअर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी आया हुआ था, मतलब ब्लोअर हमारा क्लीन नहीं था, ब्लोअर डस्ट से पूरा का पूरा भरा हुआ था। तो इस तरह से कभी भी होता है, ब्लोअर आपका पूरा से गंदगी से भर जाता है तो हवा का फ्लो आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिल पाया है जिस तरह से हवा का फ्लो आना चाहिए, क्योंकि हवा के थ्रू ही से हमारे रूम में कूलिंग आता है। तो हवा जब हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगा तो हमारा कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगा, नॉर्मली सब आता है, ठीक है। तो मैं क्या किया भाई उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया ब्लोअर को। फिल्टर तो नॉर्मली मैं पहले ही क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं टेम्परेचर मीटर लगाया कुछ समय लगाने के बाद जब मैं इसका रूम में टेम्परेचर देखा तो ये डाउन होना शुरू हो गया था, ठीक है। नॉर्मली 32 डिग्री इसमें स्टार्टिंग में बता रहा था, उसके बाद धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गए और मैं भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ इसमें अब कूलिंग आना शुरू हो गया। कि नॉर्मली जब आपका कूलिंग इशू आता है LG कंपनी के एसी में तो फिल्टर तो आपको क्लीन करना है, उसके बाद आपको एक बार देख लेना ब्लोअर के साइड में। तो हो सकता है कुछ समय के बाद ब्लोअर में गंदगी आ जाता है जिसकी वजह से हवा का फ्लो कम आएगा। हवा का फ्लो कम आने से आपको कूलिंग इशू देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मली यही प्रॉब्लम था इस एसी में, ब्लोअर गंदगी की वजह से इशू आता है। और कारण तो बहुत सारा होता है, बोल्ट वगैरह बहुत सारा कारण है भाई कूलिंग इशू का, लेकिन इस केस में यही हुआ था कूलिंग इशू का कि ब्लोअर में गंदगी था जिसकी वजह से कूलिंग इशू हमें देखने को मिल पा रहा था। नॉर्मली कभी भी एसी में इशू आता है कूलिंग इशू का तो इस तरह से आप टेस्ट करें, चेक करें कि कहाँ से ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। ये स्मॉल सा वीडियो था लेकिन आपको जानकारी के लिए वीडियो मैं बनाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।